क्या इसके इतने कह देने भर से ये मुजरिम हो गया? कल को आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कन्फेस करते हैं कि आपने कोई क्राइम किया है, तो आपके इस कन्फेशन के बेसिस पे क्या पुलिस आपको जेल में बंद कर सकती है? क्या आपको अरेस्ट कर सकती है? So according to Article 20, Clause 3 of Indian Constitution, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself, which means it prohibits the state from getting compulsory statement from an accused, and it cannot compel the accused to provide self-incriminating evidence. So let us know what is self-incrimination. तो self-incrimination का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी अक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ कोई बयान या कोई एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करे। दैट मीन्स राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑलवेज विद हिम। तो जनाब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों को प्रूव करना होगा दैट यू आर द गिल्टी ऑफ द क्राइम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी, एविडेंसेस एंड विटनेसेस, irrespective of your personal comment on yourself. चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर ये प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो क्या होता? यानी किसी इंडिविजुअल के कहने मात्र से या उसके कन्फेस कर लेने से किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। फिर तो इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाती। द परपेचुअल इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी वुड बी रिजॉल्व्ड सो ईजिली, क्योंकि सारा काम तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही हो जाता। क्योंकि इस मामले में इंडियन पुलिस का कोई जवाब नहीं। जनाब, बड़े बड़े क्रिमिनल्स 1 मिनट में अपना मुंह खोल देते हैं जब इंडियन पुलिस अपने पे आती है। बिकॉज द पुलिस विल बीट अप द अक्यूज, टॉर्चर हिम मेंटली एंड फिजिकली, एंड देन एक्सट्रैक्ट द कन्फेशन एंड प्रोड्यूस इट एट अ कोर्ट एंड से, जज साहिब डाल दीजिए इसे सलाखों के पीछे, क्योंकि इसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है। दैट्स वाई the prosecution should establish the guilt of the person independently. For an example, अगर किसी innocent person को on the basis of suspicion arrest किया जाता है और उसे इतना torture किया जाता है, where he feels that the punishment given by the law is way lesser than the physical punishment he has to undergo. So in that case scenario, a person may finally end up accepting the fact that he only commits the crime, and hence an innocent person may be punished. But our law says 1,000 criminals go unpunished, but a single innocent person shall not be punished. And this is the fundamental of our criminal jurisprudence. So the very purpose of Article 20 Clause 3 is to prohibit torture as a legal means of crime resolution. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस प्रोविज़न को, इस आर्टिकल को हमारे संविधान में डाला ताकि किसी भी इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी सजा न दी जा सके। I hope you liked the video. This is Atul Chaudhary. See you in the next one.